नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 3 स्टेट। खबरों में सबसे पहले अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ट्रेन संख्या 26-405 अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार से एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण पठानकोट जम्मू रेलखंड पर एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते ये सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने आज हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अब यह ट्रेन जालंधर के बजाय बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट मार्ग से जम्मू कटरा तक संचालित होगी। पहले ही दिन 109 यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया। इस मौके पर रवनीत बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर एक बात भी कही है। उन्होंने कहा कि ये विवादित वीडियो पर उन्होंने इस पर कहा कि टिप्पणी करते हुए कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आने वाले समय में ऐसे कई और वीडियो भी सामने आएंगे। रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट हो रही है क्योंकि सारे ही नवा बन रहा तकरीबन 3 साल लग जाएंगे बनते जो सारे नवा बनाया जा रहा है। पर बिल्कुल सरकार ने जी गल थोड़े राही भी सारिया के राही ये गल जी लोगों की भावना है वो मैं भी अपनी केंद्र तक साढ़े देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी जिन्होंने अंडर होम मिनिस्ट्री है जिन्होंने ये फैसले हर एक चीज करने होंगे उन्होंने को मैं जरूर करता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर फिरोजपुर से है। यहाँ पर फिरोजपुर फीडिंग यानी कि गंग नहर की जर्जर हालत ने आसपास के गांवों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हद के हेडक्वार्टर्स से जरूरत से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण नहर पूरी तरह से भर चुकी है और कई स्थानों पर कटाव शुरू हो गया है। नहर की कंक्रीट दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। कच्ची सड़कें और मिट्टी के तटबंध कमजोर होते जा रहे हैं। नूरपुर गांव और झोंक हरिहर के बीच नहर के किनारे कई जगह हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद भी कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नहर के टूटने की आशंका से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग प्रशासन से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपाय करने की मांग कर रहे हैं। जब पानी बढ़ गया नहर अपने आप टुट जानी है और पानी घटान करके कुछ बच्चे तो ही मरी जे पानी फिर जब मगर छड़ता तो अपने भी रुड़ जानी है। किसी ने देखा नहीं आके इधर की माहौल क्या है? अं तो खेत आने खेत के मर के मुड़ जाने सानू पता आया कि नहीं आया कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की गई? साडी किसी ना भरावा कोई गल नहीं हुई है। मैं तेन आखी जी खबर पंचकुला से है। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए हैं। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें काबू कर लिया गया। घायल आरोपियों की पहचान भिवानी निवासी योगेश और चरखी दादरी निवासी दीपेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि दोनों आरोपी 15 जून को पिंजौर में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। इस मामले में पुलिस पहले से ही इनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल घायल आरोपियों का इलाज चल रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगरूर के धुरी में सीवरेज बोर्ड के कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया और परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने सरकार से बकाया वेतन तुरंत जारी करने और अन्य मांगों को लिए उनसे समाधान के लिए मांग की और साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रोटेस्ट का जिहड़ा कारण साडा यह है कि जिहड़ी साडी कुछ मंगां 2023 तो लैके 24-25 दे विच साडी सैलरी कट ली गई थी। उस सैलरी को लेके असी लगातार साडे सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों नाल गलबात कर रहे हैं, पर सानू राह रास्ता कोई नहीं लभ रहा हैगा, जिस दे कारण अज साने 1 दिन का इत्थे जिहड़ा रोस है ये आपदा कीता। मुख्य कारण ये भी है कि जिहड़ी 15% का वाधा सरकार ने कीता सी ते ये तो पहला 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 9वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ESC ਕਾਰਡ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਕੰਮੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਰੇ ਵਾਲੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ ਤੇਜ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਜੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ ਜੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। संघर्ष मतलब कि बैठे हैं जो एक साथ तनखाਹਾਂ करके बैठे हैं क्योंकि सरकार की जी कहा थी भी 7 तरीक तक तनखाह पैनी चाहिए है। अज तरीक देख लो किन्नी होगी, सानू 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के असी अपने बच्चों का की कर सकते हैं? पहले दसो, पढ़ा नहीं सकते, कोई खाना नहीं खिला सकते, कितने कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों का। तो इन्हों की अफसर असी बहुत अफसर रोज़ कहने भी सर साडी तनखाह नहीं पैंदी, ये कहते हैं उपर पुछो, उपर वाले कहते थले पुछो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजपुर में बिजली बोर्ड सर्कल दफ्तर के बाहर टेक्निकल सर्विसेज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने डीए की किश्तों का भुगतान, ठेका प्रथा को समाप्त करने, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जैसी मांग उठाई। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को ना तो पर्याप्त सेफ्टी उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं और न ही उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਤਰੀਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ नहीं कीतियां। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में गांधीनगर फायरिंग कांड में आरोपियों को पकड़ने गई CIA 1 टीम और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। शाहाबाद के रतनगढ़ क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी कपिल और टोनी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने टीम को देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान CIA में तैनात ASI राहुल की जान उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 2 हथियार और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी रविवार को गांधीनगर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात में शामिल थे, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। रोटरी चौक गांधीनगर पर कुरुक्षेत्र में जो है 2 फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी थी, जिनका नाम एक का अमन है और एक का प्रिंस है और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो उस इंसिडेंट में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पे हमारी CIA 1 की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आज हमारी टीम में जो PSI राहुल है, PSI नरेंद्र है, SI प्रवेश है और हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिन आरोपियों ने वो वारदात की थी वो वहाँ पर जाट भवन के आसपास हैं शाहबाद में। तो जैसे ही हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें जो है हमारे एक मुलाजिम PSI राहुल को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी है। जालंधर के शहीद बाबूलाल सिंह नगर में गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 6 बजे कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार निहंगवाड़े में आए अमरजीत सिंह और उनके साथियों पर लगभग 25 राउंड फायरिंग करने का आरोप है। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही थाना बस्ती बाबाखेल की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं ASP भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है। सानू काल ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ में पता लगा कि मौके ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿਟੀ 2 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ SHO 1 ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜੱਸੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰਜੀਤ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ BP ਘਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पुराना कोर्ट परिसर स्थित कृषि कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे, तकनीक की विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल की मौजूदगी में किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बिना खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक खेती मिट्टी, पानी और सूर्य प्रकाश जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन लागत कम की जा सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ब्लॉक सहायक तकनीकी प्रबंधक सुंदरलाल ने कहा कि यह विधि जैव विविधता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। वहीं किसानों ने भी इस मिट्टी के स्वास्थ्य और फैसलों के लिए लाभकारी बताया। सर, आज हमने यहाँ पे एक किसान कार्यशाला का आयोजन किया है जिसमें हमारा मेन मोटिव प्राकृतिक खेती है। हम लोगों को जहर मुक्त खेती के बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप जहर मुक्त खेती करिए और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। उसके साथ साथ हमने भूमि बचाओ अभियान भी हमारा इसके साथ चल रहा है, क्योंकि धुआंधार रसायनों के प्रयोग से हमारी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी क्षीण होती जा रही है। और मैं आज यहाँ किसान गोष्ठी में आया हूँ और मैं आज नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ बातें जो हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि नेचुरल फार्मिंग करने से हमारे शरीरों में जो भी गेहूं की ओर से या फसलों में की तरह से जो बीमारियां शरीरों में बन रही हैं वो शरीरों में उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। अब ज़्यादातर किसान जो है वो नेचुरल फार्मिंग की ओर चले, जिससे हमारे पैसे की भी बचत होगी और हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आज जो पलवल खंड में जो मीटिंग हो रही है प्राकृतिक खेती के बारे में और खाद ना डालने के बारे में, तो ये हमारी मीटिंग हो रही है। इसके बारे में किसान जागरूक हो और प्राकृतिक खेती अपनाएं, इससे हमारा और सब भाइयों का फ़ायदा है और हमारी ज़मीन को भी नुकसान ना होने का फ़ायदा है। इससे प्राकृतिक खेती करने से हमारी धीरे धीरे जो बीमारी हो रही है उनसे निजात मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए प्राकृतिक खेती अपनाओ और जीवन को बचाओ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनसा जिले के गांव दरियापुर खुर्द में एक नौजवान की बेरहमी से हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजदीप सिंह के रूप में हुई, जो बुल्हाड़ा के एक सब्जी मंडी में काम करता था। जानकारी के मुताबिक वो सुबह 4 बजे से घर निकला था, जिसके कुछ ही दूरी पर उसकी लाश बरामद हुई। घटनास्थल पर उसकी स्कूटी भी खड़ी मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेज धार हथियार से हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन में जुटी हुई है। श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पठानकोट पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आने वाले दिनों में यात्रा शुरू होने को देखते हुए पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही सर्च अभियान को भी तेज कर दिया है। भारत पाक सीमा से सटे इलाके सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर पंजाब की ओर से 50 से अधिक नाके लगाए गए हैं। नाकों पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा प्रमुख चौक, बाजार और संवेदनशील क्षेत्रों की भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ DIG ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਇਹ सही तरीके नाल शुरू होकर तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखावी घटना ना वापरे। उन्होंने डायरैक्शन से ये रेगूलर काम जो चलता रहेगा। तो नाल ही साडे मानयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगूलर ही सर्च ऑपरेशन तो फुट पेट्रोलिंग, भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग ये रेगूलर चल रही है।
तो जिले भर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सीमा क्षेत्रों पर 50 से अधिक नाके लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे बचा जा सके। अमरनाथ यात्रा से पहले पठानकोट की पुलिस हाई अलर्ट पर है और यात्रा के दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिससे कि यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना हो तो उसको तत्काल रोका जा सके। कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा प्रमुख चौक, बाजार और संवेदनशील क्षेत्रों पर भी कड़ी निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। फ्री स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर।